नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके इस चैनल में जिसका नाम है थ्रिलर सस्पेंस स्टोरी। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी लेके आए हैं। बहुत ही बढ़िया कहानी है। एक अजीब सा कहानी का टच है। पूरा वीडियो देखना मत भूलिए, नहीं तो आप कुछ मिस कर जाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगी। तो कहानी यूँ शुरू होती है। एक लड़की थी जो स्ट्रगल कर रही थी, जो एक्ट्रेस बनना चाहती थी। जैसे हम एक्ट्रेस रहते वैसी एक एक्ट्रेस थी जो शुरू के पीरियड में जो काम ढूंढने जाते हैं उनको स्ट्रगल करना कहते हैं, तो वैसे स्ट्रगल कर रही थी। काफी जगह पे जाने के बाद में उसको कुछ काम नहीं मिला, तो फिर एक डायरेक्टर था जो नए बंदों को, नए लोगों को चांस देता था, तो उसके पास वो चली गई। उस डायरेक्टर ने उसको देखा, सोचा उसको एक कैरेक्टर के लिए ऐसी ही एक बंदी चाहिए थी जो उसको मिल गई थी। उसने उसको परख लिया, देखा और फिर बाद में उसको कास्ट कर लिया। वो फिल्म भी पूरी हुई, हिट भी हो गई, बहुत चली। वो जो लड़की जो काम मांगने दर दर भटक रही थी, वो रातों रात मशहूर हो गई। वो एक एक्ट्रेस हो गई। उसके हाथ में बहुत सारा काम था। अभी काफी सारी फिल्में उसके पास थी, बड़े बड़े डायरेक्टर्स, बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स उसके पीछे थे। अब हुआ यूं कि उसने फिर से उसको सेकंड फिल्म में भी कास्ट कर लिया उस डायरेक्टर ने, और उस फिल्म में उसने एक हीरो कास्ट कर लिया। जो हीरो एक वो भी नया बंदा था लेकिन अच्छा एक्टर था, तो उसको उसने कास्ट कर लिया। ये दोनों ने वो फिल्म तो कंप्लीट कर ही ली, लेकिन उसके साथ साथ 2-3 और फिल्में दूसरे प्रोड्यूसर डायरेक्टर की उन्होंने साइन कर ली। हुआ यूं कि दोनों 2-3 फिल्म की शूटिंग के दरमियान, जैसे शूटिंग जब चलती है तो वो 1 महीना या फिर 6 महीना, 1 साल के ऊपर भी चलती है, और कहीं भी शूट होती है, जैसे पूरे इंडिया में या फिर इंडिया से बाहर भी शूट होती है। तो एक साथ रहने की वजह से वो दोनों बहुत करीब आ गए। कौन? वो हीरो और हीरोइन बहुत करीब आ गए, दोनों प्यार करने लगे। अब हुआ यूं, वो जो डायरेक्टर था जिसने ये हीरोइन को इंट्रोड्यूस किया था, ये बड़ी उसकी इज्जत किया करती थी। मतलब ये हीरोइन जो है वो डायरेक्टर की बहुत इज्जत किया करती थी, बहुत मानती थी उनको इन शॉर्ट अगर कहेंगे तो पूछती थी। एक आदर था उसके मन में उसके लिए। वो डायरेक्टर जाने अनजाने में वो लड़की या फिर वो जो हीरोइन थी उसके प्यार में था। ये हीरोइन को नहीं पता था। फिर ये हीरो और हीरोइन दोनों के चर्चे होने लगे। काफी चर्चे सुनने के बाद में डायरेक्टर ने एक दिन उस हीरोइन को बुला लिया, वो भी चली आई उसके ऑफिस में। तब उस डायरेक्टर ने उस हीरोइन को कहा कि वो उसे बहुत चाहता है, और पहला जब उसने उसको रोल दिया था या फिर फर्स्ट फिल्म में जब उसको कास्ट किया था, कास्ट मतलब उसको चयन किया था, उसको ले लिया था, तो उसी वक्त वो उसे बहुत पसंद आई थी और वो उस मन ही मन में या फिर दिल ही दिल में बहुत प्यार करता है। तब वो हीरोइन एकदम अचंभित हो गई, एकदम आश्चर्यचकित हो गई। उसको नहीं समझ रहा था अभी मैं क्या बोलूं। तो उसने कहा कि सर, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, मैं आपसे क्या कहूं कि मैं आपको बहुत पूछती हूँ। आपने मुझे, आज जो भी मैं हूं वो आपकी वजह से हूं। आपने मुझे बनाया है। मैं नहीं बोल सकती कि मैं आपसे प्यार नहीं करती, मैं प्यार नहीं करती, लेकिन मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ। और ऐसा करके वो उसके ऑफिस से, मतलब वो डायरेक्टर के ऑफिस से चली गई। डायरेक्टर परेशान हो गया, चिढ़ गया, गुस्सा आया उसको, और उसको लगा कि वो हीरो में क्या है। अरे मैंने उसको बनाया, मैंने उसको बड़ा किया, मैंने इसको ये दी वो दी, और ये मुझे बोल दिया नहीं। उसको वो सहन नहीं हुआ। उसके जहन में वो बात बैठ गई कि यार वो मुझे ना बोल ही नहीं सकती। वो चिढ़ गया, उसको गुस्सा आया, और फिर उसने शांत दिमाग से सोचा कि आज वो हीरो है इसीलिए वो मुझे नहीं बोल रही है, लेकिन अगर वो हीरो नहीं रहेगा तो मतलब अगर हीरो नहीं रहा तो ये हीरोइन फिर वो डायरेक्टर के पास आ जाएगी। ऐसा डायरेक्टर ने सोचा। फिर क्या, उसने प्लान बनाया, बहुत ही बढ़िया प्लान बनाया। उस प्लान के मुताबिक उसने हीरो और वो हीरोइन दोनों को अपने ऑफिस में बुला लिया। उसने कहा कि दोनों को मैंने इसलिए बुलाया कि आपने दोनों ने काफी सारी फिल्में की है और काफी आपकी ट्यूनिंग भी होती है, काफी केमिस्ट्री आप दोनों की साथ में चलती है, या फिर काफी केमिस्ट्री जुड़ती है आप दोनों की, तो इसीलिए मैंने सोचा कि ये फिल्म में मैं आप दोनों को एक साथ ले लूंगा। और फिर उस डायरेक्टर ने दोनों के हाथ में वो स्क्रिप्ट थमा दी। दोनों को बोला कि मैं अभी लिख रहा हूं, कुछ हिस्सा जो लिखा है वो आपके सामने है। वो हीरो ने पढ़ लिया, उसको कुछ काम था, वो बोली कि मैं
मैं चलती हूँ, ठीक है मैं कर लूँगी सर काम। वो चली गई। अब वो हीरो जो है उसको इसने बोला कि एक मोड़ पे आके वो कहानी रुक गई है, या फिर मुझे आगे क्या लिखना है, कैसे लिखना है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो एक काम करते हैं, दोनों शूटिंग लोकेशन पे मिलते हैं, वहां पे हम चर्चा करके लिख देंगे। ठीक है। फिर सभी चले गए। एक दिन वो डायरेक्टर ने वापस वो हीरो को फोन किया, उसको बोला कि यार शूटिंग का अपना ये जो लोकेशन है वहाँ पे तू चला, और वो जो मैंने बोला था आगे का हिस्सा लिखना है तो उसके लिए तेरी ज़रूरत पड़ेगी। वो चला गया, दोनों इकट्ठा हो गए, दोनों आ गए शूटिंग लोकेशन पे। शूटिंग लोकेशन पे ऐसा था कि एक बड़ा सा हॉल था, वो हॉल के अंदर एक टेबल था, टेबल और एक चेयर था, ऐसा आगे भी कुछ चेयर थी, यहाँ पे भी एक चेयर थी जो मेन चेयर थी। तो उसने बोला तू बैठ जा वो चेयर के ऊपर। वो हीरो बैठ गया। बैठने के बाद में इसने बोला कि यार एक जगह पे आके मैं रुका था, मुझे नहीं समझ रहा था क्या करूं, लेकिन अभी मुझे कुछ सूझ रहा है। एक काम कर, तू एक पेन और पेपर ले ले और मैं जो बोलता हूं वो लिखता चला जा। मैं सोच रहा हूं कि मैं एक डबल रोल डाल दूं इस फिल्म में, मतलब वो हीरो का डबल रोल डाल दूं उस फिल्म में। तो ये हीरो जो है वो मरता है और फिर वो हीरो वापस से आ जाता है जो उसका हमशक्ल है। ठीक है, तो ऐसा, तो हीरो भी खुश हो गया, चलो मुझे भी मतलब डबल रोल करने का मौका मिल रहा है और अपना हुनर दिखाने का भी उसको मौका मिल रहा है, तो वो खुश हो गया। तो उसने कहा कि ये अभी हीरो सुसाइड करता है तो वो सुसाइड नोट लिखता है, तो वो तुझे अभी लिखनी है। फिर जैसे जैसे डायरेक्टर बोलता गया कि मैं अपने होशआवास में मैं ये लेटर या फिर ये चिट्ठी लिख रहा हूँ, मैं अपने आप को ख़त्म कर रहा हूँ या फिर मैं अपने आप को गोली मार रहा हूँ, इसलिए क्योंकि मैं जीने से तंग आ गया हूँ, सब मुझे कुछ पसंद नहीं आ रहा, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है और मैं खुदकुशी कर रहा हूँ, ऐसा कुछ लिख के उसको बोलता है कि हो गया। तो ये बोलता है अच्छा लिख लिया तूने, अच्छा तो नीचे साइन भी कर दे अभी। तो वो बोलता है यार उसमें कौन सी बड़ी बात है, लो साइन भी कर दी। मतलब मजाक मजाक में ये बात हो गई और वो साइन करके वो पेपर उसने डायरेक्टर के सामने फेंक दिया। अब वो डायरेक्टर ने वो पेपर उठाया, उसने बोला कि यार अभी मैं तुझे गोली मार दूं तो कोई मुझ पर शक नहीं करेगा, क्योंकि ये तेरा सुसाइड नोट तेरे लाश के बाजू में पड़ा होगा और वो देख के लोग बोलेंगे कि तूने सुसाइड कर लिया। वो कहता है यार मजाक बहुत अच्छा है। तू भी ना ऐसे ही मजाक कर रहा है। तो ये बोलता है मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। और वो जैसे यहाँ पे बैठा है चेयर में, आगे टेबल है, तो ये साइड से वो डायरेक्टर चला आता है और उसकी कनपट्टी पे पिस्तौल रख देता है और गोली चला देता है। गोली चलने के बाद उसके डायरेक्ट दिमाग में घुसने के बाद वो वहीं पे खत्म हो जाता है, जैसे यूं मर गए। उसके हाथ जो थे वो टेबल पे थे और वो उसकी गर्दन यूं पड़ी थी, यहाँ से खून निकल रहा था। तो डायरेक्टर ने क्या किया, उसके हाथ पकड़ा और हाथ को पकड़ के उसके हाथ में वो गन थमा दी, ट्रिगर पे उसका उंगली लगा दिया, ट्रिगर के ऊपर उंगली रख के उसको पिस्तौल उसके हाथ में रखे, उसका हाथ वापस से वो टेबल पे रख दिया। और फिर जैसे जा रहा था तो उसको फिर से वो एक खुशी होती है ना कि जीतने की खुशी, कि यार मैंने तो उसको खत्म कर दिया, अब जो हीरोइन है वो मेरे सिवा कौन है उसका, वो तो अब मेरे पास ही आएगी। तो उसने मुड़ के फिर देखा कि बोला देख मैं हूँ वो डायरेक्टर जिसने वो लड़की को बनाया, उसको हीरोइन बनाया, उसको इतना बड़ा बनाया, और तू आके उसके ऊपर डोरे डालने लगा। मेरे दिमाग में बैठ गया और तभी मैंने ठान लिया था कि तुझे मैं खत्म कर दूंगा। देखा कितनी आसानी से मैंने तुझे खत्म कर दिया। और वो जो लेटर है उसने वो लेके वो बराबर टेबल पे उसके सामने रख दिया, पेन के साथ पूरा उसने उंगलियों के निशान सब मिटा दिए और वहां पे रख दिया। अब जो है गन इसके हाथ में थी, कौन, वो जो मुर्दा था, मुर्दा ही ना, अभी वो जो हीरो था वो मुर्दा था, उसके हाथ में वो गन थी, वो ट्रिगर के ऊपर उसकी उंगली थी। थोड़ा टाइम चला गया, जैसे थोड़ी देर के बाद जैसे वो डायरेक्टर फिर उसके पास से थोड़ा सा मुड़ा और मुड़ के उसको फिर लास्ट में चल मेरा आखिरी बाय बाय ऐसा बोल के वो मुड़ा। मुड़ने के बाद में अचानक से गोली चली और उसके दिमाग में घुस गई। डायरेक्टर कुछ समझा नहीं उसको, गोली कहां से आई, और वो गिर पड़ा। गिरने के बाद वो सोच रहा था यार ये गोली किसने चलाई।
कुछ भी हो, उसने बोला कि यार तू ही बड़ा डायरेक्टर है। किसको? भगवान को बोला। आप भी सोचने लगे राइट कि गोली किसने चलाई। बड़ी अजीब बात है, गोली उस मुर्दे ने चलाई। नहीं मानेंगे, अरे सच है, गोली उस मुर्दे ने चलाई। नहीं, मैं पागल नहीं हुआ हूं, मुझे मालूम है आपको लग रहा होगा ये कुछ भी बोल रहा है। नहीं, एक्चुअल कैसा होता है कि ये जब बात डॉक्टर से पूछेंगे आप या फिर किसी मेडिकल ऑफिसर से पूछेंगे, वो बता पाएगा। एक्चुअल कैसा होता है कि जब एक बंदा मर जाता है तो उसका जो खून है, बदन में का जो खून रहता है, उसकी गर्मी कम होने में थोड़ा सा वक्त लगता है, और खून है, बदन में का जो खून है जो है वो जम जाता है, उसमें थोड़ा सा टाइम चला जाता है। एक 10 से 15 मिनट के अंदर वो ये सब प्रोसेस होती है। और फिर जैसे जैसे खून जमता रहता है, वैसे वैसे बदन जो है फूट जाता है। तो जैसे ये गन उसके हाथ में थी, ट्रिगर पे उंगली थी, और वो तो मर गया था। तो जैसे जैसे वक्त चला गया तो वो खून जो है उसका ठंडा हो गया और जमने लगा, तब उसका बदन सिकुड़ने लगा, और सिकुड़ के उसकी उंगली यूं हो गई। तो ये उंगली होने की वजह से, ये सिकुड़ने की वजह से गोली चल गई। और बात ऐसी थी कि गोली मतलब पिस्तौल के सामने ही वो खड़ा था डायरेक्टर, तो उसको लग गई और वो वहीं पे मर गया। तो कहानी का मतलब शीर्षक ये है, या फिर कंक्लूजन आप जिसको बोलते हैं, या फिर इससे कुछ सीख जो मिलती है वो ये है कि अपने हिसाब से चीजों को मोड़ना बंद कर दो। जो जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, कानून अपने हाथ में मत लो। ठीक है, वैसे उसको तो कुछ नहीं मिला, तो हीरोइन तो इसको भी नहीं मिली और उसको भी नहीं मिली। चलिए, आज की थोड़ी सी कहानी अलग थी, थोड़ा सा डिफरेंट थी, लेकिन इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि आपको आगे के वीडियोस भी हमारे मिलते रहे। ठीक है, तब तक के लिए आपसे अलविदा, नमस्कार।